हमें प्लास्टिड पढ़ना है। प्लास्टिड में आपको 3 चीजें मिलती हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और एक और होता है ल्यूकोप्लास्ट। आया क्या? अरे आया क्या? चलिए अब अगर हम बात करेंगे प्लास्टिड का, तो आपको देखिए प्लास्टिड की अगर आप जिक्र करते हैं, है ना, तो प्लास्टिड की 2 बार डिस्कवरी हुई है। एक ने क्लियर डेफिनेशन बताया है और एक ने डिस्कवर करा है। आया क्या? yes, sir. एक ने क्लियर डेफिनेशन बताया प्लास्टिक का, उनका नाम है स्किम्पर। क्या नाम है? स्किम्पर। और एक ने क्या किया, उसको डिस्कवर किया है और टर्म दिया, डिस्कवर भी किया और टर्म भी दिया है। उनका नाम होगा आपका हैकल। क्या नाम होगा? हैकल। आया समझ में? क्या आपका प्लास्टिड है। अगर हम प्लास्टिड की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होता है आपको पता होगा प्लांट में, यूग्लिनोइड में और एक आपका होता है पार्ट जिसका नाम होता है डाइएटम। क्या नाम होता है? डाइएटम। इन सब में आपका प्लास्टिड मिलता है। आपको याद होना चाहिए कि प्लास्टिड कभी भी एनिमल सेल में नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड का कोई काम ही नहीं होता। हमारी बॉडी में कलर तो होती है, वो तो मेलानिन की वजह से होती है। अब हमारी बॉडी लाल, पीली, अलग अलग ब्लू ऐसे कलर की तो होती है। शंकर भगवान तो बन नहीं जाएंगे सारे के सारे, अब हम बोले। आया? तो आपको याद रखना है कि प्लास्टिक सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये कहाँ एब्सेंट होगा? हाँ, नोट पॉइंट ये है कि प्लास्टिड को हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से किचन ऑफ प्लांट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का बाप तो प्लास्टिड है ना। प्लास्टिड इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। और ये एब्सेंट किसमें होगा? अब इनके हम पार्ट की बात करते हैं। अगर आप प्लास्टिड के पार्ट की बात करेंगे, प्लास्टिड के कितने लोग होते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना होगा पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का नाम क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम होगा? क्रोमोप्लास्ट। दूसरे का नाम होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम होगा? ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरे का नाम होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम होगा? क्लोरोप्लास्ट। आया? और क्रोमोप्लास्ट में आपको इसमें नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में आपको फिर मिलेगा पार्ट, इसका क्या बोलेंगे बताइए? एमाइलोप्लास्ट, यही है ना? यस सर। फिर एलियोप्लास्ट, फिर क्या होगा? इलायोप्लास्ट, ELEO, इलायोप्लास्ट। ये सारी क्या किसके पार्ट में? ल्यूकोप्लास्ट। इनका अलग अलग काम होता है। आया ना? अगर आप क्रोमोप्लास्ट की बात करते हो तो क्रोमोप्लास्ट का मेन काम होता है कलर। इसको बोलते हैं कलर। क्या देता है? सर उल्टा, क्रोमोप्लास्ट कलर ही देता है। इसका ये प्रोवाइड कलर करेगा, ये स्टोरेज मदद करेगा, ये फोर्सेज में इसको ये कॉमन जो टर्म दे दो, ये क्या करेगा? प्रोवाइड करता है क्या? कलर। प्रोवाइड कलर, ये आपको याद रखना, ये कलर देता है। अभी और इसका पढ़ते हैं हम लोग। ये स्टोर करेगा, स्टोरेज मदद करता है। और ये हेल्प, इसका मेन काम क्या है? हेल्प इन, हाँ, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किसमें काम करेगा ये? इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करना, ये मेन इसका काम है ना। और ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज, स्टार्च, फैट, ऑयल, ये सारे को स्टोर करता है। इनको हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर इनको हम अलग करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहला आपका प्लास्टिक का पार्ट आएगा क्या? क्रोमोप्लास्ट। पहला क्या आएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट। अगर मान लीजिए आप क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए ये क्या देगा? क्रोमोप्लास्ट है। इसमें या तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। क्लोरोफिल क्या होगा इसमें? प्रेजेंट और है ना। ये कलर देता है, प्रोवाइड कलर। किसको देगा? प्रोवाइड कलर। पीटल एंड पेरिकार्प। पीटल एंड पेरिकार्प। पीटल जानते हैं? फूल का पंखुड़ी बोलते हैं। फूल का जो पंखुड़ी होता है, लाल पीला नीला पंखुड़ी होता है, उसको बोलते हैं पीटल। पेरिकार्प का मतलब होता है जो फल के ऊपर का कवर होता है, हरा नीला पीला, आपने देखते होंगे ना पेरिकार्प, तो कवरिंग होती है, उसे पेरिकार्प बोलते हैं। फल अगर पीला नीला, पहले आम कच्चा होता है फिर पक्का बन जाता है, आया ना, येलो कलर जाता है। ये कलरिंग चेंज होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है? क्रोमोप्लास्ट। आया समझ में? कुछ आया? अब इसमें क्या है? पीटल का जो कलर होता है, पीटल कलर, ड्यू टू एंथोसायनिन। क्या नाम होगा उसका? एंथोसायनिन। उसका नाम होता है एंथोसायनिन। आया?
क्या नाम होता है? एंथोसायानिन। इसकी वजह से पीला कलर होता है। आया ना इसमें? और ऑक्सीडेशन ने कहा जो लोग बॉटनिस्ट होते हैं इसके बारे में और ज्यादा पढ़ाई करते हैं, आपको बस लिटिल बिट में लेके चलना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चलिए अब हम बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा लाल कलर, जैसे मैंने कहा गाजर, टमाटर और जो क्या होता है चिल्ली, मिर्चा, ये सारे लाल कलर के होते हैं। तो क्या इनके अंदर एक ही क्रोमोप्लास्ट होगा? ऐसा नहीं है, उनका अलग अलग होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे किसकी, पहले किसकी बात करेंगे? टोमेटो। तो मैं बोलूंगा टोमेटो का जो कलर होता है लाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से? लाइकोपीन, ठीक है ना। और चिल्ली का जो कलर होता है कैप्सैंथिन की वजह से। किससे? कैप्सैंथिन, एंथिन, आया ना। और एक है आपका लास्ट में क्या बचा? अरे ये कैरेट है भाई, सॉरी ये टोमेटो ही है ना। कैरेट। चलिए गाजर जब आएगा हलवा बनाया जाएगा, आप लोग की द्वारा खाया जाएगा। कैरेट, बीटा कैरोटीन, इसमें 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। याद रखिए कैरोटीन 3 तरीके की होती है, अल्फा बीटा गामा। लेकिन उसमें मेन कौन है? आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोमेटो इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, नन ऑफ देम। तो कौन सा लगाएंगे? बीटा कैरोटीन, है ना। लगाएंगे ना। अरे कैरेट बोले हैं ना, बोल भी रहे हैं, लिख तो सही रहे ना, हो गया ना। कैरेट की बात करेंगे तो बीटा कैरोटीन इसके अंदर होता है। आया? याद हुआ? अगर मान लीजिए ये क्या होता है, अभी तो आपको याद हो सकता है, थोड़ी देर बाद आप इसको बोल सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, क्या है? क्या है? थोड़ी सी इसमें भोजपुरी लैंग्वेज में है ना, मुझे याद नहीं हो तो मैंने इसे याद कर लिया। आया? हाँ तो आप बनाते कैसे? मतलब चलिए याद करते हैं। देखिए इसका ट्रिक है ताक नकलवा। क्या ट्रिक है? अगर आपको क्रोमोप्लास्ट टोमेटो, चिल्ली और कैरेट के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है नहीं याद होता है तो उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, उसका नाम होगा अरे। क्या बोलेंगे? अरे अरे ताक, ताक, बक, लो, ले, वा। आया? क्या बोलेंगे? अरे इसका मतलब कुछ नहीं है, है ना। और इनका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन याद करने के लिए तरीका है। आया ना? तो क्या बोलेंगे? अरे ताक हो गया, बक, लो, ले, वाह। आया? अब देखिए टी का मतलब टोमेटो, एल का मतलब लाइकोपीन, सी का मतलब चिल्ली और सी का मतलब कैप्सैंथिन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज आप होंगे, हमने आपको एक कैप्सैंथिन पढ़ाया था, एक कैप्सैंथिन पढ़ाया था, नहीं याद आया? याद आया होगा। तो याद रखिएगा जो आपका कैप, क्या नाम था उसका? एक कैप्सैंथिन है, एंथिन, और ये क्या था? क्या नाम था जी? कैथेप्सिन था ना, कैथेप्सिन, कैथेप्सिन ऐसे था। ये दोनों सेम नहीं है। आया ना? ये आप जिंदगी में गांठ बांध के अपने माइंड में रख लीजिएगा, कभी आपसे कंफ्यूज करेगा। मान लीजिए ऑप्शन में आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, बार बार कंफ्यूज करेगा। आया? तो याद कर लेंगे। अगर आपको नब्या चौधरी नाम है आपका, सारा माइंड सही काम कर रहा है। हाँ कौन गा रहा है जी? मगनियम गा रहा है का? कौन सा गाना लगाया? हाँ आया? यस सर। अब अगर आपको ये याद नहीं होता बच्चों को, इसमें कंफ्यूजन आती, सारे रेड हैं। अगर रेड है तो रेड रहे, तो हमें क्या याद? इसका ट्रिक क्या बताएंगे? अरे ताक, याद हुआ? याद रहेगा? नहीं भूलेंगे ना? तो याद तक क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट खत्म हो गया। अब हाँ भाई चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है? ल्यूकोप्लास्ट का जिक्र करना है। देखिए ये रहा आपका ल्यूकोप्लास्ट, ये दूसरी टॉपिक है आपकी, है ना।
अगर आप ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोलेंगे? कलरलेस प्लास्टिड। इसका मतलब ये रहा, ये कलर नहीं देगा। क्या बोलेंगे? डू नॉट प्रोवाइड एनी कलर। डू नॉट प्रोवाइड एनी कलर। आया? डू नॉट प्रोवाइड एनी कलर, ये रहा। इसके बाद क्या बोलेंगे? हेल्प इन स्टोरेज। किसे मदद करेगा? हेल्प इन स्टोरेज। आया ना? दे प्रेजेंट इन नॉन ग्रीन टिश्यू। इसका मतलब जो नॉन ग्रीन होते, जो ग्रीन नहीं होते, उसके अंदर ही पाया जाएगा। दे प्रेजेंट इन, यहाँ लगा लीजिए, इन नॉन ग्रीन टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो कलरिंग में नहीं मदद करते हैं, सपोर्ट में, स्टोर में मदद करते हैं, उनके अंदर पाया जाएगा। इसका भी एक ट्रिक है, याद नहीं होगा आपको। अब इनके कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो उसका ट्रिक है। इसका ट्रिक की बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपको ल्यूकोप्लास्ट के सारे पार्ट नहीं याद होते, अगर ल्यूकोप्लास्ट के सारे पार्ट आपको नहीं याद होते, अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं और आपको नीट में अगर आपको वहाँ क्या होता है, वहाँ आपको ट्रिक का काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे कंफ्यूजन कतई आ जाती है। आया ना? मिनट का सेकंड का काम होता है। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो 2 मिनट हो जाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा। तो इसका ट्रिक ये है, क्या बोलेंगे? एसपी ऑफ हो गया, आ ई में क्या बोलेंगे? एसपी ऑफ हो गया। क्या बोलेंगे? एसपी ऑफ हो गया। इसके ऊपर आ ई में, कहा? आ ई में। अब आपको मैंने पढ़ाया था, देखिए, यस का मतलब होता है स्टार्च, राइट? पी का मतलब होता है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। और इसका मतलब होता है ऑयल, और इसका मतलब होता है फैट। अब याद रखिएगा, हमने सीखा कि इसका सिर्फ काम क्या है? स्टोरेज का। इसके अंदर कितने मिलेंगे? 3। ट्रिक क्या है? एसपी ऑफ हो गया, आ ई। तो स्टार्च जो स्टोर करेगा उसका नाम हम सीधे बोल सकते हैं एमाइलोब्लास्ट। आया क्या? इसका नाम क्या पड़ेगा? एमाइलोब्लास्ट। आया? और ए का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन को जो, इसके नीचे सीधे लिखा है, प्रोटीन को जो स्टोर करे, क्या नाम रखेंगे? एल्यूरोब्लास्ट। आया? एल्यूरोब्लास्ट हो गया। अब लास्ट क्या बचा आपका? जो ऑयल ऑफ फैट को स्टोर करे अपने अंदर, उसका नाम क्या पड़ेगा? इलायोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? इलायोब्लास्ट। आ गया? ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, याद रखिएगा। कॉन्सिक्वेंस ऑप्शनल जो होगा इसमें आएगा। तो क्या बोलेंगे? अगर आपको ल्यूकोप्लास्ट के सारे पार्ट और वो क्या करते हैं नहीं याद होता, तो उसका ट्रिक क्या है? एसपी ऑफ हो गया, आ ई। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। कौन ऑफ हुआ? क्या हुआ? आया क्या? अरे आया क्या? क्या हुआ? अब नहीं लगेगा ना टिपिकल है। इसके बाद आपकी लास्ट टॉपिक बचती है, उसके बारे में लोग जान लेते हैं। तीसरी जो टॉपिक आपकी लास्ट आती है उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम होगा? क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और इसके पास कार्टिनोइड भी होगा। क्या होगा? कार्टिनोइड। ये सारे के सारे क्लोरोफिल के पार्ट होते हैं। ये मदद करता है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किसे मदद करेगा? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आया ना? आप बात करेंगे रेड अलगा की। रेड अलगा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको बोलते हैं रोडोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? रोडोप्लास्ट। याद रखिएगा, पूछेगा रोडोप्लास्ट का इक्विवेलेंट काम हमारे बॉडी में कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसका इक्विवेलेंट काम साइनोबैक्टीरियम कौन करता है? इसका इक्विवेलेंट काम साइनोबैक्टीरियम कौन करता है? वहां हमारे नहीं पा रहे, अभी पूछिए ना तुम क्वेश्चन। अब बताइए। और आप क्रोमैटो, शर्म है नहीं? बुझ गए? क्या बात पूछने से शर्म, इसलिए बोले पे बताएंगे। आया समझ में? 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट अगर अलगा में आएगा, और भी रेड अलगा में, तो रोडोप्लास्ट कहलाएगा। आया? और ब्लू ग्रीन अलगा में आएगा तो क्रोमैटोफोर, उसी में तो आता है अलगा। आया? चलिए, ब्राउन अलगा में क्या होगा? ब्राउन अलगा में क्या कहलाएगा? थियोप्लास्ट। क्या? आया? इसका मतलब ये रहा, रेड अलगा के क्लोरोप्लास्ट को हम रोडोप्लास्ट कहते हैं।
और ब्राउन रखे फियोब्लास्ट कहते हैं। आया क्या? आया? अब डायग्राम की बात करते हैं। हमने कहा तो देखिए नोट पॉइंट ये है, अगर आप बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट एक पाया जाएगा क्लाइमीडोमोनास में। इसमें क्लाइमीडोमोनास में 2 माह इन सब के बारे में पढ़ाएंगे आपको। और 20 से 40 पाया जाएगा मीसोफिल सेल में। इसमें मीसोफिल सेल में। और मीसोफिल सेल होता है ये आपके पत्तियों में होता है। आपसे पूछिए बताइए 5 मीसोफिल सेल हैं तो कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे? तो ये 40 से बड़ा कर लिए 5 कितना होगा? 200 होंगे ना? नहीं समझ में आया? आ गया होगा। तो हम बोलेंगे पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, क्लाइमीडोमोनास में सिर्फ 1 होती है। डायग्राम की बात कर लीजिए। अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो देख लीजिए ये अच्छा डायग्राम। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम नहीं बनाने आ रहा है तो हम अंडे का आविष्कार किए हैं। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाने आता, आपको दर्द है ना? बहुत दर्द है, उंगली नहीं चल रही है, दर्द का यहाँ पे क्या है? समाधान। तो आप बोलेंगे एक ही अंडा, क्या बोलेंगे? और बीच में डंडा, क्या बोलेंगे? एक ही बीच में और उसके ऊपर छोट छोट अंडा, क्या बोलेंगे? क्या बन गया? क्या बन गया? अब बोलेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझ में आया? क्या बोलेंगे? एक था अंडा, बीच में डंडा, ऊपर छोट छोट अंडा, क्या बना? क्या बना? आपको पता होगा मक्खन इसका बाप है। मक्खन इसका मक्खन में आएगा, इसका मतलब इसके बाद डबल मीनिंग रहेगा क्या? अरे डबल मीनिंग रहेगा क्या? रहेगा। आया? इसके अंदर अब माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर इसको पावर हाउस ऑफ सेल नहीं कहते नहीं है, लेकिन आप याद रखना। वो देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। आया? ये ग्रेनम है और इस पूरे पार्ट को हम एक को सिंगल को बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। और आपको पता होगा यहाँ भी राइबोसोम मिलेगा, शर्म है तो है नहीं, उसको चेहरा हो जाता है। क्या नाम इसको बोलेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम। कौन सा यार? कौन सा यार? कौन सा यार? 70 हुआ। चौक फटाफट। हाँ बोले चकवा कौन है? हाँ यार मतलब कैसे खाते क्या? राइबोसोम 70 आया। डीएनए बताइए वही सेम सेम। ये जिसका डीएनए होगा क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड क्या होगा? आया? सर्कुलर ही होगा। अब इसमें जानते हैं ये पूरा स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा। और इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल। ये जो देखिए एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाला शख्स का नाम होता है फ्रेट चैनल। क्या बोलेंगे? फ्रेट चैनल। या इसी को लैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिली। आया? अगर यहाँ मिडिल लैमिली जोड़ दिया तो आप वहां पहुंच जाएंगे, अगर लैमिली हो तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। 2 ग्रेनम के बीच में कनेक्शन काम कौन करता है? और यहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है, एक एंजाइम, उसका नाम होता है रिबिस्को। क्या नाम होता है? यहाँ हम लिखे आते हैं, उसका नाम होता है RUBISCO। ये नाम है रिबिस्को। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना होता है। फुल फॉर्म क्या? राइबोलेज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आया क्या? याद ही नहीं आया होगा। चलिए क्या याद कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिबिस्को क्या है? हमारे धरती पे मोस्ट अबंडेंट जिससे प्रोटीन मिलता है उसका नाम होता है रिबिस्को। और प्लांट में, एनिमल में उसका नाम होता है कोलेजन। आया क्या? नहीं समझ में आया? पूरी धरती पे सबसे ज्यादा प्रोटीन का मात्रा जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अर्थ नोन एज रूबिस्को। इसका फुल फॉर्म देखिए। रू का मतलब राइबोलेज, बी का मतलब 1,5 में जोड़ देता हूँ बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट मैं बोल रहा हूँ ना। और CO का मतलब कार्बोक्सिलेज और O का मतलब ऑक्सीजनेज। आया? इसके पास मोर एफिनिटी, इसके पास क्या होता है? मोर एफिनिटी होता है किसके? टुवर्ड्स CO2। टुवर्ड्स अगर मान लीजिए रिबिस्को की शादी मान लीजिए कराई जाए
और CO2 भी साड़ी पहन के बैठी है, ऑक्सीजन में बैठा है, दोनों बैठे लड़के तो मानेंगे नहीं तो किसी वजह शादी करेगा, आया ना। तो मान लीजिए ऑक्सीजन बैठा है और कार्बन डाइऑक्साइड बैठा है, बस कार्बन डाइऑक्साइड परफ्यूम मारा है, और कौन मारा? कोबरा वाला। तो इसको बोलेगा रे डोला रे डोला रे डोला डोला, कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सीधे वो धड़का के बोलेगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है, काहे पसंद है? परफ्यूम मार कोबरा वाला। आया क्या? तो आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा, रविस्को का एफिनिटी बताइए, किसको पसंद करेगा ज्यादा, ऑक्सीजन को किसको? किसको? तो क्लोरोप्लास्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी आप जो छोड़ते हो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कौन क्लोरोप्लास्ट में पहुंचाता है? रविस्को कहता है आवा, अरे आवा, अरे आवा, बुलाता है किसको? कार्बन। आया क्या? तो रविस्को का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? राइबोलेज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। आया? नहीं आया?